नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं अयोध्या के भदरसा में और भदरसा में पीड़ित परिवार के घर। जिस तरीके से मामला आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो घटना हुई थी, हम इसमें मिलने के लिए यहाँ पे लखनऊ से जयप्रकाश निषाद जी और भी अन्य भाजपा के लोग आए हुए हैं मिलने के लिए। यहाँ पे हम उनसे बात करेंगे। अंदर आइए। जिस तरह से जो घटना हुआ था और आप देख सकते हैं कि घटना के बाद जो है यहाँ पे कुछ लोग जो दावे करते थे कि व्यक्तिगत हम ही ने सिर्फ जो है सपोर्ट किया है, लेकिन यहाँ पे मैं जब आया हूँ यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे लगातार लोग आते रहते हैं और कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है, इस पीड़ित परिवार से लोग मिलने के लिए हमेशा यहाँ पे हैं और सहयोग जितना बन पा रहा है उतना सहयोग लोग कर भी रहे हैं। तो जिस तरह से देखिए यहाँ पे जो पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी बैठे हुए हैं और पीड़ित परिवार के ये माता जी हैं। और यहाँ पे जो बता दें आपको थोड़ा दूर से उधर से, तो यहाँ पे जो मैं बता दूं कि जो परिवार है, इस परिवार से मिलने के लिए लगातार लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे जयप्रकाश निषाद जी हैं और यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं। और लोगों की जो पीड़ा है, ये पीड़ा आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पूरे अभी घटना के बाद भी लगातार जो है, अभी कलकत्ता में बड़ी घटना हुई, कलकत्ता घटना झकझोर देने वाली है, उसके बाद से जो अयोध्या में हुई, तो लगातार जो इस तरह की घटनाएं हो रही है वो कहीं न कहीं जो दरिंदे हैं, इस तरह के दरिंदों की जो दवाई है वो प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार यहाँ पे घटनाओं को अंजाम जो देते हैं, उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हैं। ऐसे में मैं बता दूं, कलकत्ता में भी जो घटना हुआ है, कम से कम योगी आदित्यनाथ जी से वहाँ की सरकार को सीखना चाहिए कि कार्रवाई जो है तत्काल होनी चाहिए। ऐसे में हम बात करेंगे, यहाँ पे सांसद जयप्रकाश निषाद जी हैं। जी, आज आप मिलने आए हैं पीड़ित परिवार से, तो क्या लगा? पूरा लोगों से, परिवार से बात किए हैं तो किस तरह से? देखिए, बता दिया जाए, यहाँ पर जिन लोगों ने ऐसे एक अबला परिवार के ऊपर एक गरीब बेटी के साथ जिस प्रकार का अत्याचार और जुल्म हुआ है, ये निश्चित तौर पर साबित करता है कि इस गांव में एक ही परिवार नहीं बल्कि इस गांव के बहुत सारे लोग इस ऐसे घटना से पीड़ित हैं, लेकिन आज तक कोई उजागर नहीं कर पाया। लेकिन पूज्य महाराज जी ने इस घटना को जैसे ही उनके नॉलेज में गया, हम लोग ये महसूस करते हैं कि यहाँ सर्वाधिक संख्या में निषाद समाज यहाँ रहता है और ये निषाद समाज ये लगातार मांग कर रहा है, चाहता है कि ऐसे दरिंदों को जितनी जल्दी हो फास्ट ट्रैक में ले जाकर के इनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा देनी चाहिए। इसके नीचे ये समाज समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ये समाज चाहता है कि न्याय मिले वो पीड़िता के साथ। ऐसे यहाँ बहुत सारी पीड़िता हैं, वो जो अपराधी है, जो दुराचारी है, निश्चित तौर पर इस गांव में ऐसा सुनने को मिल रहा है। ये घर नहीं है बल्कि सैकड़ों घर में वो ज़बरदस्ती घुस करके बहन बेटियों के साथ दुराचार करते रहता है। उसका एक हनक है यहाँ पर, और उस हनक को उनके डर से आज तक कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ऐसा घटना हो गया कि घटना होने के बाद ये उजागर हुआ है, तो ये पूरा समाज आज बहुत आहत है। ये चाहता है, हमने भी पीड़िता से मिलकर के सारी बातें जानकारी ली हैं और निश्चित तौर पर मैं महाराज जी से और न्यायपालिका के लोगों तक ये बात पहुँचे और ये हम चाहूँगा कि जल्द से जल्द उस पीड़िता को न्याय मिले, इन दोनों दरिंदों को फांसी हो। और यहाँ पर जो प्रशासन इनके साथ जो है मिल कर के उनको बचाने में लगा हुआ है, निश्चित तौर पर उनके साथ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये समाज चाहता है। कुछ लोग जो इस पे राजनीति करना चाह रहे थे, राजनीति करने की बात है, क्या ऐसे मामलों में राजनीति उचित है? लोग जो राजनीति करके इसको बात करते हैं कि जो है उसके लिए हम ही सिर्फ खड़े हैं, पूरे कोई समाज के लोग और नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे कि क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर ये परिवार को जिस प्रकार से सरकार का संरक्षण मिल रहा है, ये परिवार अपना हौसला बुलंद करके, बल्कि ये सरकार जो ये परिवार अपने आप को अब अबला महसूस नहीं करेगा। ये सरकार पूरी तरह से इनके साथ खड़ी है और पूरा समाज इनके साथ खड़ा है। बड़े से बड़े एडवोकेट को रख करके हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इन दरिंदों की फांसी हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास, हम पूरा समाज करेगा
और छोड़ेगा नहीं इनको। चलिए ठीक है, हम बात करेंगे आप लोग, जैसे आप लोग भी आए हैं साथ में, जो अभी मामला देख रहे हैं कि पूरे भारत में कलकत्ता का भी मामला चल रहा है, ऐसे परिवार के साथ जो यहाँ पे घटना हुआ है, इसके बारे में दो शब्द क्या कहेंगे? अब हम तो यही कहेंगे कि ऐसे दरिंदे जिन्होंने ऐसा इतना बड़ा अत्याचार किया, एक नाबालिग लड़की के साथ जो दुराचार किया है, उस दरिंदे को फांसी की सज़ा के अलावा कोई सज़ा नहीं है। और ऐसे पीड़ित परिवार को आदरणीय महाराज जी से, हमारे नेताजी भी बोले हैं, आदरणीय महाराज जी से निवेदन करके ऐसे पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक सहायता दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी और उनको निश्चित है फांसी की सज़ा दिलाई जाएगी। क्या कहेंगे आप भाई साहब, इस तरह से जो कार्रवाई हुई है महाराज जी द्वारा, उस पर क्या ये कार्रवाई महाराज जी के द्वारा ठीक हुई है। पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है, इसको न्याय मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, उचित न्याय हो। समाज साथ में है, हम लोग साथ में हैं, सरकार मदद कर रही है, यही होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम बात करेंगे पीड़िता से, जो बाकायदा पीड़िता की माँ है, उनसे बात करेंगे। अभी आपके घर पे लोग मिलने आए हैं और सरकार आपके साथ है बता रही है, उनके अपराधियों के घर बुलडोज़र भी चला, और भी कुछ आपके मन में मलाल है कि कुछ और भी होनी चाहिए? फांसी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और क्या कोई इस तरह से कोई राजनीति, कोई आपको दबाव पर कोई पीछे से देता है? जैसे मान लीजिए लोग चले जाते हैं जब, तो कोई धमकी उमकी दे रहा हो या फिर कोई आरोप लगाता हो आपको? पहले देते रहे, अब नहीं देते। अब नहीं देते? ना, कुछ नहीं कहते, पहले देते रहे। योगी जी से मिली थी, योगी जी ने आपसे क्या कहा था? कहीं सब हो जाए, कहीं सब हो जाए, सब हो जाएगा। हाँ। ऐसे जो मान लीजिए आपके बच्ची के साथ हुआ, पूरे भारत में अभी देख रही हैं, एक जगह और घटना हुआ, डॉक्टर के साथ हुआ कलकत्ता में, वो पूरे भारत को झकझोर दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह का कानून होना चाहिए? सबका फांसी चाहिए, सबके फांसी होने चाहिए। हाँ। बिल्कुल, इस पीड़ित परिवार की माँ जो है ये बाकायदा बता रही है, और हम इस घर में हैं, ये भी जान रही है, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे जो अत्याचारी और दुराचारी हैं, उन लोगों को कानून के तहत बना के उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो भारत में इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं, इन्हें फांसी होनी चाहिए, और जो इस पर राजनीति करते हैं, उनको राजनीति से दूर हटकर सबको मिल के ऐसे लोगों के सहयोग करना चाहिए। एक्स्ट्रा लाइव चंदन कुमार। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीजा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीजा गोरखपुर। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज MCOM, BCOM और BCA जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर।